रमज़ान मुबारक का महीना है। अभी जो है वो ईद का जो तोहफ़ा मिला है आवाम को, वो 9 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया है। अब जो है बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई और शॉपिंग के दरमियान की जंग को? कहते हैं ना कि शैतान बंद हो जाता है रमज़ान में, मगर शैतान कहाँ बंद होता है कि लोग जो है ना वो बेचारे गरीब भूखे ही मरेंगे। जब से पाकिस्तान बना है महंगाई होती ही जा रही है। पाकिस्तान की क्या ईद है? ईद तो खुशी का त्यौहार होता है। पाकिस्तानों से अंग्रेज बेहतर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत से कोई भी उम्मीद नहीं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम गरीब लोग बहुत तकलीफ में है। गवर्नमेंट को शर्म तो नहीं आ रही, महंगाई करते हुए हमें महंगाई करते हुए शर्म आती है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, आटा सस्ता नहीं है। ऐसे गरीब रोज़ ना पिट्टी नहीं कर सकते हैं। बगैर चोरियां करेंगे और क्या करेंगे, हमारा तो और रास्ता नहीं है। मेरी ज़िंदगी की लाइफ में महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ गई है। गरीबों के लिए महंगाई है, अमीर भी इसमें पिस रहा है। तो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिबा बासुर, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे टीवी। और आज हम जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि मौजूदा हुकूमत से वो कितना खुश हैं और किस तरह से जो है वो महंगाई के जो असरात उन पर पड़ रहे हैं। क्योंकि महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमत में इजाफा है और गैस की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। तो जानते हैं कि क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना और देखा जाए तो रमज़ान मुबारक का महीना एक ऐसा महीना आता है कि दूसरे ममालिक में जो है वो चीज़ों की जो है वो कीमतें कम की जाती हैं, रिलीफ दिया जाता है आवाम को। तो आइए जानते हैं कि आवाम को वो रिलीफ यहाँ पर मैसर है या नहीं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि रमज़ान मुबारक का महीना है। अभी जो है वो ईद का जो तोहफ़ा मिला है आवाम को, वो 9 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया है। अब जो है बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई और शॉपिंग के दरमियान की जंग को? बेसिकली चीज़ ये है कि ये जो तोहफे वाली आप बात कर रही हैं, ये तो हर माह हमें एक ना एक तोहफ़ा ज़रूर मिलता है। लेकिन ये रमज़ान मुबारक में भी जो हमें उन्होंने तोहफ़ा दिया, कहते हैं ना कि शैतान बंद हो जाता है रमज़ान में, मगर शैतान कहाँ बंद होता है। बात यह है कि महंगाई इतने अरूज पे पहुंची हुई है, किसी गरीब कोई जिस घर के 5-10 बंदे खाने वाले हैं उस बेचारे का रोज़गार नहीं है, उसकी अफ्तारी उसकी सहरी ऐसे ही जाती है। क्योंकि महंगाई की वजह से ना वो अपने लिए कोई फल फ्रूट ख़रीद सकता है, बल्कि फल फ्रूट तो दूर की बात है, खजूर तक अपनी अफ्तारी के लिए नहीं ले सकता। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम रमज़ान मुबारक के महीने में ये कम से कम आवाम को थोड़ा रिलीफ दें, कुछ तो कमी करें, ताकि जो लोग एक साल में एक महीना होता है, कम से कम इसमें तो पेट भर के खाना खाएं। बाकी तो रोज़गार तो वैसे भी नहीं है और आइंदा आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि जो कुछ है लोगों से वो भी छीना जा रहा है। तो मुझे तो ख्याल ये है कि लोग जो है ना वो बेचारे गरीब भूखे ही मरेंगे। हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि खुदा है जो भी है हमारी महंगाई को कम करें। ठीक है, आटा घी चीनी जो है वो आज आसमान पे पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, तो इनको कम करें जो गरीब की पहुंच में है। बाकी हम नहीं कहते कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें कम करें या वो जितनी मर्ज़ी कीमतें उस पर जितना मर्ज़ी टैक्स लगाएं, जो भी लगाएं। हम गरीब लोग माचिस की एक डब्बी लेते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें आटा भी नहीं मिल रहा, घी भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, जो चीज़ हमारी गरीब खाने की है वो भी हमें नहीं मैसर। तो हम ऐसी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लगा के रखेंगे। तो लिहाजा बस यही कहेंगे कि उनसे कहेंगे खुदा राया इन गरीबों के लिए ये चीज़ जो है ना वो बेहतर करें, ताकि उनको कोई अपना खाने पीने का राशन तो मिले। आपके अंदाजे में या आपके ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि आज दिन तक जब से पाकिस्तान बना है महंगाई होती ही जा रही है। अभी मज़ीद देखें आप और कितनी होगी महंगाई, दिन ब दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। और इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं आला हुक्मरान से। पहले तो कहते थे कि इमरान खान, नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, सब जब से पाकिस्तान बना है उस टाइम से अभी तक इनका ही रोना आवाम रोल रही है कि एक खा गया, दूसरा खा गया, बेटा आ गया, बेटी खा गई, बाप आ गया, वो नाइल हो गया, ये नाइल हो गया, यही सुनते आ रहे हैं। महंगाई के बारे में तो आज दिन तक हमने नहीं सुना कि कोई महंगाई के बारे में भी कोई आवाम के लिए भी कोई खुशखबरी आएगी, कभी नहीं सुना हमने। पाकिस्तान की क्या ईद है? ईद तो खुशी का त्यौहार होता है। आप बाहर कंट्री किसी में चले जाएँ, वहाँ आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। किसी मुल्क में चले जाएँ, आप अमेरिका में चले जाएँ, हमारे पाकिस्तानों से अंग्रेज़ बेहतर हैं। आप वहाँ के उनके त्यौहार पे चले जाएंगे, हाफ़ रेट पे चीज़ मिलेगी, कम मिलेगी। यहाँ हमारे पाकिस्तान में 100 वाली चीज़ आपको 500 में मिलेगी। फिर ये चले जाएंगे जी क्या है जी, शटर बंद करके नमाज़ पढ़ने के लिए, जी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मुसलमानियत है नहीं है, सब कोई भी मुसलमान, मुझे तो 100% ये दुकानदार सब चोर हैं। कोई भी उम्मीद नहीं करते हुकूमत से, पाकिस्तानी हुकूमत से कोई भी उम्मीद नहीं है। क्या शॉपिंग की आपने? ये बच्चों का यूनिफॉर्म दिया था। कितने का पड़ा? ये 2800 रुपये का। 2800 का जी। तो लगता है आपको महंगाई है? महंगाई बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तो क्या उम्मीद करते हैं मौजूदा हुकूमत? बस यार हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम गरीब लोग बहुत तकलीफ़ में है। तब बस कोई ऐसे
हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, हम क्या करेगा। ईद आने वाली है, शॉपिंग की आपने? बस ये पहला बार ये बच्चों के लिए नुपाम दिया स्कूल के लिए, ये भी हमारे पास इतना वास नहीं, लेकिन ये मजबूरी था, मजबूरी खातिर लिए थे। क्या हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत से कहना थे कि हम मुल्क के लिए कोई ऐसे करो तो कोई अवाम पे रहम करे, कोई गरीब लोगों का ख्याल किया करने थे। बड़े तो खैर उसका तो वास है, लेकिन गरीब बंदे का तो कोई वास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स्ट्रा दाम तो नहीं लगा रहे? नहीं, कैसे गुजरे रोजे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। महंगाई है? हाँ महंगाई तो है, हाँ पूरा मुल्क मुतासर है महंगाई से। जी आप लोग कितना मुतासिर हैं? ज़्यादा मुतासर है। पहले जो चीज़ होती थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कम रेट पे मिला करती थी, अब वो चीज़ जो है ना मतलब 50% उस महंगाई से मिलती है। तो फिर जब हम कस्टमर को वही रेट ज़्यादा बताते हैं तो नफ़ा भी कम हो गया है और कस्टमर भी बहुत मुतासर हो गए कि भाई ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ार में रश दिखने में आता है? अभी तो एक हफ़्ता तकरीबन रह गया है, अभी तो थोड़ा बहुत रश बन गया है, वैसे रूटीन के लिहाज से थोड़ा कम है। जी। साल 1.5 साल हो गया नीचे तो आने के नाम ही नहीं लिया। ज़्यादा महंगा हो गया, ऊपर से ईद भी आने वाली हो है, गया क्या कहना चाहिए? अभी तो जीना ही मुश्किल हो गया जी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तो और तो छोटे टैक्सी चलानी मुश्किल हो गई, सवारी से कितना ज़्यादा किराया मांगेंगे आप? सवारी भी हम जैसी ही होती है, वो बेचारे उसके पास ही पैसे होंगे तो टैक्सी भी बैठेगा ना। तो हमारे बच्चों को भी तब हम कुछ खिलाएंगे कि वो कुछ हमें 2-4 रुपये ज़्यादा देगा, तो नहीं दे सकता वो, हम नहीं मांग सकते, उससे मांग नहीं सकते, हमें खुद शर्म। गवर्नमेंट की शर्म तो नहीं आ रही, महंगाई करते हुए हमें महंगाई करते हुए शर्म आती है बहुत ज़्यादा। अफसोस होता है कि भाई किसी से देखते हैं कि भाई 200 रुपये देने के काबिल नहीं है, हम उससे 250 कैसे मांगे? हमें तो शर्म आ रही है, पर गैरत आ रही है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, आटा सस्ता नहीं है। असं गरीब रोज़ ना पिट्टी नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत गरीब हैं, असं आटा भी नहीं पका सकते, रोटी भी नहीं खा सकते हैं, क्या करिए? ना आटा सस्ता है ना कोई चीज़ सस्ती है, तो इतनी महंगाई कर दे। बिजली तो बहुत अगे करती है, बिजली टैक्स लाते हर चीज़ करती है, गरीबों से रोटी नहीं पूरी सारी होंगी। अभी घर मजबूर हैं, घर चूल्हा भी नहीं बलता घर, इसलिए इतने गरीब हैं, इतने 10 जी खाने वाले, कल्ला कमाने वाला बुढ़ा कितों कमावे? मेरी 6 बेटियाँ वा हैं, छोटा जा बेटा वा, कल्ला कमाने मैं कितों पूरी कमा के करा? बिल बहुत ज़्यादा, गैस का बिल बहुत ज़्यादा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। तो मैनू घूमन ने कख नहीं दिता, पाकिस्तान ने कख नहीं सानू दिता, अपना पेट पालते पे, साडा नहीं पेट पालते गरीबां दा। सब पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया 9 रुपये, और बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया आज, और कल को गैस की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप लोगों पर क्या असर पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहिए, हम बकाया चोरियाँ करेंगे और क्या करेंगे, हमारा तो और रास्ता नहीं है, तो और क्या कहें? हम हुकूमत से यही उम्मीद है बस, ये हम गरीबों अभी रेडी लगा रहा था सीटों सोड़ेगा, ये भी कह रहा बंद करो नीचे करो, हम क्या करेंगे? चोरियाँ करेंगे, इसके बाद चोरियाँ करेंगे, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ हम खुद तो चोर है, हमें भी चोर बना रहे हैं ये लोग, और कोई हमारे साथ रास्ता नहीं है, तो हम क्या किधर जाए? हम गरीब लोग किधर जाए? अच्छा, ईद आने वाली है तो महंगाई भी ज़्यादा है, क्या आप लोग शॉपिंग वगैरह कर ली? हमने शॉपिंग वगैरह अपने घर वाले की नहीं किया, हमारा किधर हुआ है? हमारा पास इतना पैसे नहीं, अपना खाना पीना अफ्तारी पूरा करे तो शॉपिंग किधर करे? महंगाई तो मेरी ज़िंदगी की लाइफ में महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ गई है, और ये नहीं कि गरीबों के लिए महंगाई है, अमीर भी इसमें पिस रहा है। और जैसे कि पेट्रोल महंगा हो गया है 9 रुपये, और बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया है, गैस भी महंगी होने जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? दरअसल इन जो हुकूमत आई है, इन्हें बड़े दावे किए थे इस आवाम से। आवाम क्योंकि बहुत मासूम आवाम है और ये दावों में आ जाती, लेकिन इनने दावे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्योंकि अभी ईद आ रही थी तो पेट्रोल बहुत पहले महंगा था, जो आवाम सोच रही कि ये हुकूमत आएगी और पेट्रोल नीचे लाएगी, वो पेट्रोल ऊपर जा रहा है, और ऐसे ही महंगाई भी ऊपर जा रही है और कोई चीज़ नहीं लाई जा रही है। बस ये है कि हम अपने जो खर्चे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कितना कंट्रोल करें कि हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि आमदनी हमारी इतनी नहीं है कि हम रोज़ाना मतलब फ्रूट खा सकें या अच्छा खाना खा सकें, वो तो हमने सोचा ही नहीं है, सिर्फ देखा हुआ है। ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीद है आप लोगों को? मौजूदा हुकूमत से हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही उम्मीद है, क्योंकि इनका कोई हाल नहीं है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आए हैं और वो भरी जा रहे हैं, लेकिन आवाम का कोई मतलब इन्हें कोई वो नहीं दिया, फ़ायदा नहीं दिया, आवाम को नहीं फ़ायदा। तो
नाज़रीन सुनिए आपने आवाम की राय। आवाम का यही कहना था कि ये मौजूदा हुकूमत भी जो है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है और उनका यही जो है हुकूमत से मुतालबा है कि हमें जब रिलीफ दिया जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना, ईद भी आने वाली है। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।